लगातार बढ़ते हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व दूषित जलापूर्ति से समस्त काशीवासी है त्रस्त। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार जनता का शोषण किया जा रहा है। आज वाराणसी नगर निगम में कांग्रेस जनों ने लगातार बढ़ते टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाराणसी में आज कांग्रेस के द्वारा पिछले 27 वर्षों से वाराणसी नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी के मेयर द्वारा नरक निगम बनाने में कोई कोताही नहीं हो रही है। आज प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में व कांग्रेस पार्षद साथियों के संयोजन में वाराणसी के सम्मानित कांग्रेस जनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा गया। काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस समय वाराणसी में धारा 144 लगा है और कांग्रेसी अपनी कुछ मांगे भी रखे हैं। जिले में जो मेयर होते हैं उस सदन में मिनी सदन होता है। कांग्रेस जन ने कहा और लगाया आरोप, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और कहा कि कई सारे टैक्स को बढ़ाया गया है जो कि गलत। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को हटाया जाए। हमारे पार्षद साथियों के संयोजन में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस, तमाम साथियों के साथ हम लोग आज यहाँ पे जो पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नगर प्रमुख लोगों ने वाराणसी नगर निगम को नरक निगम बनाने में जो एक कदम भी पीछे नहीं रहे, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ मजबूत करने के लिए हम सब लोगों ने अपने प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी की अगुवाई में यहाँ पे प्रदर्शन किया है और 24 मुद्दों पे अपनी मांग पत्र सौंपा है। हम उसमें बताएं इनको कि किस तरह बनारस के किसी अभी जो घोषित इनका 90 वार्ड है, उन 90 वार्डों में आप चले जाइए, 7 वार्ड आधे से अधिक वार्डों की गलियां बजबजाती हुई मिलेंगी। लोगों के घरों में चल रहे नल को आप खोलिए तो उसमें से कीटाणु और गंदे पानी, मैला पानी निकलेगा और लोग बीमार पड़ रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद लगातार जैसा कि हमारे संजू भाई ने सारी बातों को रखा आप सबके नीचे उसको अपने आप को जोड़ते हुए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा दल नगर निगम में अगर कोई है पार्षद का तो कांग्रेस का है, उसके 21 पार्षद हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको बैठने के लिए एक कक्ष भी आवंटित नहीं ली गई। जो आवंटित कक्ष था वहाँ पे बिना सूचना के, बिना विश्वास में लिए वहाँ पे यहाँ के स्टाफ को बैठा दिया गया और हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर कल हमारे पार्षदों को नगर निगम में कक्ष आवंटित नहीं हुआ तो आगामी 19 तारीख का मोदी जी का दौरा बनारस में कांग्रेस के लोग ऐतिहासिक बना करके उनको यहाँ से वापस देंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, अब जनता और मिनी सदन एक तरह से जो तीसरी सरकार का गठन होता है, यानी पहली सरकार जो प्रधानमंत्री चुनती है, लोकसभा का चुनाव होता है, दूसरी सरकार जो विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें मुख्यमंत्री चुनते हैं, और ये तीसरी सरकार है जो क्षेत्र हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे मेयर का चुनाव होता है, सभासद हमारे सभासद गणों के नेतृत्व में है। और ये प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली बात तो हर सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए उसके लिए उसका रूम होता है, वहाँ के उनके साथ में बैठने की व्यवस्था होती है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र की निर्मम हत्या किस तरह की गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के बाद हम प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस के लोग यहाँ पे हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष का रूम तक नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा नगर आयुक्त ने स्वीकार किया, हमने उसकी मांग की है। दूसरा, लगातार जो बढ़े हुए टैक्स हैं, हमारा जो हाउस टैक्स है और वाटर और सीवर टैक्स है, इसको लेकर के हमने वृद्धि को लेकर बराबर हमारे सदन में साथियों में बात की, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक जो अघोषित आपातकाल है उसके द्वारा सदन की बातें बाहर नहीं आई। कांग्रेस दल के हमारे सभासदों ने बात की, आज हम फिर बात कर रहे हैं कि चुनाव के पहले ये सरकार चाहती है कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो। जनता की मांग है कि जो बढ़ा हुआ हाउस टैक्स है और वाटर सीवर टैक्स उसको वापस लिया जाए। दूसरी बात, यहाँ पर जल को लेकर के मिनी ट्यूबवेल खराब है, 6 मिनी ट्यूबवेल खराब है और लगातार आप देख रहे हैं कि दूषित जल का प्रयोग यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, जिसको लेकर के
जाड़े में कह लीजिए डायरिया फैली हुई है। डायरिया एक समय फैलती थी कि बरसात में जब गंदा पानी आता था, और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ा, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के नेतृत्व हम लोगों ने पहले भी अपना यहाँ पे प्रदर्शन किया था सीएम आवास पे। लेकिन अभी भी डेंगू को लेकर के जो प्लेटलेट्स की लेकर के अव्यवस्था है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, और निजी हॉस्पिटलों को जिस तरह लूट है उस पर भी कोई रोक नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सवाल करिए देश के प्रधानमंत्री जी से, जो अभी इंडोनेशिया में जाकर के देश के लोकतंत्र की बात कर रहे थे, खूबसूरती की बात कर रहे थे, और उनके संसदीय क्षेत्र में क्योंकि मेयर जब चुनी जाती है तो इस शहर की पहली नागरिक मेयर है, और उसके अधीन चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आते हैं। दुर्भाग्य का विषय ये पत्रकार साथियों कि आज तक मेयर साहिबा अगर बैठती तो कार्यकारिणी की बैठक कम से कम 30 बार होती, अगर बैठती तो 5 सालों में सभासद दल की बैठक 30 बार होती। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है।